Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.2. It is like this: कुतस्तवा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुनः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो है व्यास देव जी ने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने ये क्यों लिखा है श्री भगवान उवाच? क्योंकि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और दोनों में कोई अंतर नहीं है, और इसीलिए ये बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है श्री भगवान उवाच। और आप आगे जो है भगवान शब्द का अर्थ भी समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं अर्जुन जी से कि आप मन में ये आया भी कैसे कि क्या कहते हैं मतलब दुख, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा और जो है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं जंगल में जाके जीवन जीऊँगा और जो है अपना मतलब बोलते ना एक सब मैं युद्ध विद्ध नहीं करूँगा जिससे इतने लोगों की डेथ होगी। तो भगवान जी बोले तुम्हारे मन में आया भी कैसे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर बोल रहे ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, मतलब ये उस इंसान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, जैसे लाइफ की वैल्यू पता है कि लाइफ की वैल्यूज़ क्या है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, मतलब इससे तुम्हें कोई बहुत बड़ा लोक नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हें निंदा मिलेगी। लोग तुम्हें बेइज्जती करेंगे कि देखो कैसे डरपोक है, कैसे कायर है, देखो युद्ध छोड़ के भाग गया। तो इस प्रकार से लोग बोलेंगे। कोई तुम्हारी बड़ाई नहीं करेगा कि अर्जुन तो बहुत करुणामयी था, उसने तो इतने सारे लोग के जान लेने से अच्छा जंगल में जीवन बिताना सही समझा। लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, लोग तुम्हें उल्टा उल्टा ही बोलेंगे। तो ऐसे भगवान जी उनको बोल रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण जी तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जी को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर मतलब दोनों इक्वल हैं और भिन्न नहीं है, अभिन्न है, मतलब नो डिफरेंस। तो इसीलिए उनको पूरी गीता में जो है भगवान को श्री कृष्ण जी को क्या कहा गया है? श्री भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, मतलब जो भी आप ट्रुथ जानते हो उसकी वो टॉप मोस्ट लेयर है भगवान जी। परम सत्य की पराकाष्ठा है, टिप ऑफ द माउंटेन है बेसिकली। अगर मान लीजिए परम सत्य एक माउंटेन है तो भगवान उस माउंटेन की टिप है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, यानी कि परम सत्य यानी कि व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ, ये आपको 3 स्टेजेस में पता चलता है। पहला है ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, यानी कि मान लीजिए लाइट जल रही है इस रूम में, तो ये लाइट मेरे को पहले दिख रही है, तो उसी प्रकार से आप समझिए कि ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ऐसी चेतना जो हर जगह पे व्याप्त है, सर्वव्यापी है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट परमात्मा, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि यार ये लाइट जो है ये बेसिकली उस बल्ब से आ रही है, तो वो जो है वो क्या हो गया? परमात्मा हो गए। फिर या भगवान, फिर मुझे समझ में आ रहा है कि लाइट कैसे जल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जल रही है और इसको कहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तब जाके ये बल्ब जल रहा है, तब जाके ये रोशनी आ रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आगे हम एक बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि हमें समझ गया पहला क्या हमें दिखता है, हमें दिखती है पहले ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना हमें नजर आती है, फिर हमें परमात्मा नजर आता है, फिर लास्ट में हमको भगवान नजर आते हैं। और भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, भगवान का अंतर्यामी रूप मतलब जो भगवान सभी के अंदर बैठे हुए, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें दिखते हैं। तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण, या फिर हमें स्वयं भगवान दिखते हैं या भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिखते हैं। मतलब ये तीनों स्टेजेस, हमें इन तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पर ये 3 स्टेज भी आने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा आपको जो है बहुत ज़्यादा बोलते ना अपना जो है अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, तब आप जाके इन लेवल तक भी पहुँचोगे तो वैसा। बट बहुत सारे लोग पहुँचे, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो इन सब ने भगवान को प्राप्त किया, तो आप भी कर सकते हो। जब 5 ईयर्स के छोटे छोटे बच्चे भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हो, तो आप तो फिर भी बहुत बड़े हो और यू कैन डू इट। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई। तो श्रीमद् भागवतम जो कि एक दूसरा मतलब जिसमें पूरे टोटल एक ये जो भगवत गीता है भगवान की वाणी है, जो भगवान जी ने महाभारत में अर्जुन जी से कही थी। और श्रीमद् भागवतम एक पूरे जो है कैंटोस की बुक है, टोटल आई गेस उसमें 11 कैंटोज हैं, उसकी प्रॉपर बुक है वो। और उसमें 18,000 से ज़्यादा श्लोक हैं, इसमें 700 श्लोक हैं और उसमें 18,000 प्लस श्लोक हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत सारे लोग दोनों को सेम समझते हैं पर दोनों सेम नहीं हैं।
उसमें पूरे भगवान, श्रीमद् भागवत में पूरा भगवान का वर्णन है, पूरा भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की वाणी है। तो उसमें ये बताया गया है, वदन्ति तत्त्वत्वं विदस्तत्त्वं यज्ञज्ञानं मध्ययं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। तो जो जिसको असली सच पता होता है, रियल ट्रुथ पता होता है, उसे रियल ट्रुथ का एक्सपीरियंस कब होता है? जब वो ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? और ये सारी अवस्थाएं एक रूप है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब मैंने लाइट देखी, फिर मैंने बल्ब देखा, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब मुझे एक साथ भी नज़र आ रही है कि हाँ, मतलब आई कैन सी दैम ऑल टुगेदर। जब मतलब तो जो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो परम सत्य का ज्ञाता है वो परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 स्टेजेस में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, मतलब जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है कि बल्ब उधर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 घर छोड़ के है, या फिर लाइट जो है अलग आ रही है। नहीं, ये सब अटैच्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं, परमात्मा है, तथा मतलब ब्रह्मा जी आपको दिख रहे हैं, और ब्रह्मा जी किससे आए हैं? परमात्मा से आए हैं। और परमात्मा तथा भगवान, तो वो भगवान है। फिर लास्ट में पहले आपको ब्रह्मा ज्योति दिखेगी, फिर आपको परमात्मा दिखेंगे, फिर आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान सूर्य के बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, देवता सूर्य, सॉरी, तो सूर्य देवता के द्वारा जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि उनके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। मैं विजिबल टू यू और आई गेस या, तो क्योंकि उनके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, उनके भी 3 जो है टाइप्स हैं। यथा धूप प्रकाश, मतलब पहले हमें धूप दिखती है, प्रकाश दिखता है, और फिर हमें सूर्य की सतह दिखती है। जैसे अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ सनलाइट दिखती है, लेकिन हम और सूर्य देवता के नज़दीक जाएंगे तो हमें क्या दिखेगी? सूर्य की एक सतह है, एक स्टार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे हीटेड स्टार दिख रहा है। लेकिन फिर हम उसके और नज़दीक जाएंगे तो हमें दिखेगा कि वहाँ पे एक सूर्य लोक है, वहाँ पे सूर्य देवता स्वयं रहते हैं, विवस्वान जिनका नाम है, वो खुद वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इतना अंदर कोई जाने का जल जाएगा। तो सूर्यलेख स्वयं, तो आप आपको देख सकते हैं, पहले आपको धूप नज़र आ रही है, फिर आपको बाहर से सूर्य की सतह नज़र आ रही है, फिर आपको अंदर भी जाके आप सूर्य को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पहले ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना आपको दिखती है, फिर परमात्मा दिखते हैं आपको, और फिर परमात्मा की भी आप अंदर जाएंगे तो आपको स्वयं श्री भगवान दिखेंगे। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिख है, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। मतलब उन्हें परमात्मा और भगवान से कोई मतलब नहीं, वो बस इस सनलाइट में खुश है। उन्हें कोई कोई मीनिंग, उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि भगवान की सत्ता है, वहाँ पे एक लोक है, वो इसमें खुश है। सनलाइट मतलब ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना में दे आर हैप्पी, और उसी में रहना पसंद करते हैं। पर भगवदगीता बोल रही है कि वो नौसिख है, मतलब आप आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो आपको कम ही ज्ञान है बेसिकली। ऐसा जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जैसे पता होता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, उसे थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा होता है कि भाई उसे पता है सोर्स क्या है इसका। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है, लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे बड़ा जो है नॉलेजेबल पर्सन है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंसान सनलाइट को देख के, या उसकी जो है जो जहाँ तक वो फैला हुआ है, विश्व व्याप्ति पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, उतना ही देख के सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंसान के समान है जो भगवान के परम सत्य के ब्रह्मा, यानी कि परम सत्य यानी कि जो भगवान है उनके ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। सिर्फ भगवान के ब्रह्मा रूप यानी कि उनकी जो सिर्फ ज्योति है उसी को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, यानी कि जिसे और थोड़ा पता है, वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है। और जैसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है वो भगवान को बाहर से देख सकता है, सूर्य की सतह यानी कि भगवान के बाहरी रूप को देख सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जिससे आप भगवान के परमात्मा स्वरूप से रेजोनेट कर सकते हो, इक्विवेलेंट समझ सकते हो। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है और जो भगवान के अंदर जा सकता है,
उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। उसकी आप तुलना किससे कर सकते हो? उस इंसान से कर सकते हो जो परम सत्य के साक्षात रूप को, जो उसका असली रूप है, उसकी जो एक्सपीरियंस करता है। जैसे अर्जुन जी ने भगवान का देखा था ना, रूप देखा था, विश्व विराट रूप जो देखा था, जिसमें उनके अनंत चेहरे थे, अनंत हाथ थे, अनंत आंखें थी, और उसमें सारे भगवान उनको नजर आ रहे थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी, सब उनको दिख रहा था। और उनको नजर आ रहा था कि सब जो है भगवान श्री कृष्ण से ही आए हुए हैं। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, तो जिन्होंने भी भगवान के परम सत्य के, जो भगवान का जो परम सत्य के भगवान स्वरूप को देखा है, मतलब थर्ड स्टेज को जिसने देखा है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी और वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, लेकिन हम सभी जो हैं, जो परम सत्य यानी कि भगवान के अध्ययन में जो है, हम सारे विद्यार्थी, हम सब एक ही विषय के अध्ययन में लगे हैं। मतलब हम एक ही चीज़ को जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं या लर्न कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सनलाइट जो है सूर्य की सतह से अलग है, या सूर्य की सतह सूर्य के मतलब जो सूर्य लोक है उससे अलग है ना। ये तीनों जुड़ी हुई है। अगर सूर्य लोक है तो सूर्य की सतह है, और इसीलिए सनलाइट भी है। अगर सूर्य लोक नहीं होगा तो सूर्य की सतह भी नहीं होगी और सनलाइट भी नहीं होगी। तो इस तीनों बातें जो है एक दूसरे से अटैच्ड है, और इन्हें अलग नहीं कर सकते आप। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, लेकिन फिर भी जो जो इनकी स्टडी करते, तीनों स्टेज की जो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो स्टेजेस में होते हैं, तीनों अवस्थाओं के अध्येता यानी कि पढ़ने वाले एक ही श्रेणी के नहीं होते। मतलब जिसने सिर्फ बाहर की सनलाइट देखी उसको उतना ही नॉलेज है, और जिसने सतह देखी उनको उससे ज़्यादा नॉलेज है, और जिसने भगवान मतलब भीतरी लोक भी देखा उन्हें उससे ज़्यादा नॉलेज है। तो इस तरह के तीनों के अलग अलग स्टेजेस हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। तो संस्कृत शब्द जो है, भगवान जो एक संस्कृत शब्द है, और इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में व्यासदेव जी के जो फादर है पराशर मुनि, उन्होंने बताई है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। मतलब पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का धन जिसके पास है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति जिसके पास है, पूरे यूनिवर्स का यश यानी कि फेम जिसके पास है, पूरे यूनिवर्स का सौंदर्य यानी कि ब्यूटी जिसके पास है, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान जिसके पास है, और पूरे यूनिवर्स का त्याग जिसके पास है, जो ऐसा इंसान है उस वही परम पुरुष क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। और ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारा सौंदर्य है, बहुत सारा क्या कहते हैं विरक्त हैं, वो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मैंने बता दिया 6 क्वालिटीज़ मैंने आपको बता दी। धनी यानी कि रिचेस्ट हैं, शक्तिमान यानी कि स्ट्रेंथ है उनके पास, सुंदर यानी कि ब्यूटी है, विख्यात यानी कि फेम है, और विद्वान यानी कि नॉलेज है, और लास्ट सिक्स्थ क्या है? विरक्ति यानी कि त्याग की भावना। तो ये सब सबके पास है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास ये सब कुछ है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। किसी के पास सुंदरता है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास ज्ञान है तो उसके पास सुंदरता नहीं है, किसी के पास पैसा है तो उसके पास शक्ति नहीं, किसी के पास शक्ति है तो उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास सब कुछ हो। सब कुछ इन द सेंस कि पूरे यूनिवर्स का उसके पास हो, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई दावा भी नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ऐसा दावा कर सकते हैं कि क्योंकि वही भगवान है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास पूरे यूनिवर्स की शक्ति है, सौंदर्य है, और धन है, और क्या कहते हैं ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य नहीं, ये क्या कहते हैं, मैं विख्यात हूँ, मतलब उनके पास यश है, और फिर ज्ञान है, और त्याग है। तो ये सब जो है पूर्णता से जिसके पास है वो है भगवान श्री कृष्ण, और इसीलिए वो भगवान कहलाए जाते हैं। भग का मतलब ये 6 क्वालिटीज जिसके पास है, और वान मतलब धारण करने वाला। तो जो 6 क्वालिटीज जिसके पास है वो भगवान है। स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण जी सहित कोई भी जीव कृष्ण जी के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास भी सब कुछ नहीं है, भगवान शिव के पास भी सब कुछ नहीं है, और नारायण जी के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही के पास ये सब कुछ है। और आप बोलेंगे कि नारायण और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? तो ये वैसा ही है जैसे मतलब जैसे नारायण जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से आए, तो श्री कृष्ण पूर्ण है, लेकिन नारायण जी के पास वो सारी क्वालिटीज़ उनके पास नहीं भगवान श्री कृष्ण की।
जैसे कि उन्होंने उनको मैनेज करने के लिए रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का ओनर है और एक कंपनी का मैनेजर है, तो दोनों में अंतर है कि मैनेजर को आप हमेशा देखोगे, आप जब भी जाओगे तो आपको मैनेजर दिखेगा एज अ बॉस। लेकिन जब रियल ओनर आता है तो रियल ओनर है, तो भगवान श्री कृष्ण एक रियल ओनर है और नारायण जी जो है मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वो हमें मैनेज करने का काम करते हैं। एक उनको प्रॉपर यूनिवर्स दिया हुआ है कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, इसको संभालिए, इसका संचार कीजिए। पर भगवान श्री कृष्ण ये सब नहीं करते। उन्होंने लोगों को रखा हुआ है, उनके पास सारे देवी देवता हैं, उन्होंने सबको मतलब बोलते ना हर इंसान को कोई ना कोई जो है सेवा दिया हुआ है और वो सेवा जो है वो सभी करते हैं। तो इसी प्रकार से है। तो ना तो कोई उनके तुल्य है, ना तो कोई उनकी बराबरी कर सकता है, ना कोई उनसे बढ़कर है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण के साथ पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनके कोई बराबरी में है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है। तो वही आदि स्वामी है और वही भगवान है। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। मतलब जो कुछ भी होता है उसके परम कारण वही हैं। उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है, बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता। ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं। अभी क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो उनकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हम में है कि हम थोड़े से नॉलेजेबल हैं, थोड़े से सुंदर दिखते हैं, थोड़ी सी शक्ति हम में है, थोड़ा सा फेम है, थोड़े से विख्यात है, थोड़े विद्वान हैं, थोड़े विरक्त हैं। ये सब क्वालिटीज़ थोड़ी 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 एकदम 0.0000001% हम में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। और किंतु कृष्ण परम है, भगवान श्री कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन हम में भी थोड़ी बहुत क्वालिटीज है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, इसलिए उनके थोड़े बहुत गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। और वो क्या है, परम पुरुष, और उनका शरीर कैसे सच्चिदानंदमय है, मतलब उनका शरीर भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल है। उनकी वो पूरे स्पिरिचुअल है, खुद ही पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं, स्पिरिचुअल हैं भी, और सब उनके अराउंड स्पिरिचुअल है, कुछ भी मटेरियल नहीं है। लेकिन हमारे साथ कैसा है, हमारी बॉडी मटेरियल है लेकिन सोल हमारी स्पिरिचुअल है। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल है, लेकिन हमारी सोल जो है स्पिरिचुअल है हमारे साथ, और हमारे भगवान भी स्पिरिचुअल है। तो वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। और भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं और उनकी जो है लिस्ट है भागवत में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, आदि भगवान हैं, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। और उनसे बहुत सारे जो है अवतार आए हैं और उनसे बहुत सारे जो है ईश्वर भी आते हैं। एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है। तो यहाँ पे जितने भी वर्णित अवतार है भगवान की सूची में, या तो वो भगवान की अंश कला या फिर भगवान की पूर्ण कला की, यानी कि या तो उनमें भगवान की सारी क्वालिटीज़ हैं या फिर भगवान की थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हैं। किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या है, वो ही इज़ अ रियल, मतलब वो खुद ही भगवान है। और मेरी सारी क्वालिटीज़, जो 6 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, ये क्वालिटीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा। धनी होना, शक्ति होना, उसके बाद है सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा त्याग। तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये सब सारी क्वालिटीज़ भगवान में क्या है, पूर्णता है, पूरी तरह से है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनसे ही परम सत्य आता है, वही परमात्मा के स्रोत है और वही निर्विशेष ब्रह्मा के भी उद्गम है। ये सब चीज़ें उनसे ही आ रही है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। और जहाँ पे भगवान प्रेजेंट है वहाँ पे अर्जुन जी अपने लोगों के लिए क्या करें, दुखी हो रहे हैं। और ये सब ये क्या बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही अशोभनीय बात है कि भगवान की प्रेजेंस में जो अपने स्वजनों के लिए क्या करें, दुख मना रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। तो भगवान ने यहाँ पे कुतः शब्द से अपना क्या किया है, अपना जो है वो प्रकट किया है कि कुतः का मतलब होता है कहाँ से। तो कहाँ से,
कुतः मतलब कहाँ से का इस पर्टिकुलर शब्द को यूज़ करके भगवान ने अपना जो है दुख एकदम ऐसे भगवान शॉक मतलब एक्सक्लामेशन आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है बेसिकली कि कहाँ से कैसे कैसे मतलब कैसे तुम दुखी हो सकते हो और क्या कारण है तुम्हारे दुख का। ऐसा आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो एक आर्य पुरुष है उससे और एक असभ्य जाति से आता है मतलब काफ़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी से आता है, उस व्यक्ति से ऐसी मलिनता कि मतलब वो ऐसा करेगा कि लड़ाई में आने के बाद बोलेगा मैं लड़ाई नहीं करूँगा, ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। और आर्य किसको कहते हैं? जिसको लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में पता है कि लाइफ कैसे चलती है, लाइफ की मेन चीज़ें क्या होती हैं, मतलब वैल्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, वैल्यूज़ पता है उन्हें, और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। और जो है उनकी जो सभ्यता है मतलब जिस प्रकार से उनका पूरा जो कल्चर है वो इस चीज़ से बेस्ड है कि वो हमेशा आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्मा को सेंटर में रखते हैं, सोल के प्रति जो है उनका हमेशा रहता है सेल्फ एनालिसिस, आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जब तक वो किसी चीज़ को खुद से वेरीफाई नहीं करते तब तक बिलीव नहीं करते, मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मा के बारे में ज़्यादा जो नॉलेज रखते हैं और सोल सेंट्रिक है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। तो यहाँ पे जो लोग शरीर से जुड़े होते हैं उन्हें ये सब नहीं पता होता कि इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य भगवान है, तो परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना है, ये हमारा जीवन का जो है लक्ष्य है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। वो तो कोई बाहर से कोई भी अच्छी चीज़ देख लेंगे, भौतिक चीज़ देख लेंगे, उसी में खुश हो जाते हैं। भौतिक जगत के ब्राह्मण्य स्वरूप से यानी कि सनलाइट को देख के खुश हो जाते हैं कि ब्रह्मा दिख गए, उसी से वो क्या हो गए, खुश हो गए। भौतिक जगत के ब्राह्मण्य स्वरूप से क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, और वो ये नहीं रियलाइज कर पाते कि मुक्ति क्या होती है, इस बंधन से बाहर निकलना क्या होता है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। और जिन भी इंसान को इस बारे में भौतिक बंधन से मुक्ति के बारे में पता नहीं है उन्हें अनार्य कहते हैं। अनार्य कौन होता है? जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते उसको अनार्य कहते हैं। और आर्य किसको कहते हैं? जिसे जीवन का मूल्य पता होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहे थे। तो भले वो क्षत्रिय थे लेकिन युद्ध में वो क्या हो रहे थे, विचलित हो गए थे, और इससे वो अपने कर्तव्य से क्या हो रहे थे, गुमराह हो रहे थे। मतलब उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में जो थे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। तो ऐसे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, तो उनकी ये जो उन्होंने काम किए अनार्य को ही शोभा देती है ऐसे काम करना, ऐसे यहाँ पे लिखा है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो कर्तव्य पथ यानी कि जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, जो ड्यूटीज़ हैं, अगर हमें उस पर्टिकुलर रास्ते पे चलना है तो इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है। अगर हम ऐसे सोच रखेंगे कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, बस अपने आप सब हो जाएगा और मुझे तो कुछ काम करना नहीं रहा, मैं तो बस खा पी के सो जाऊँगी और सब होता रहेगा, तो ऐसा जो अगर मैं सोचूंगी और कर्तव्य नहीं करूँगी, जो मेरा कर्तव्य काम करना है, जो मेरी ड्यूटीज़ अगर मैं वो परफॉर्म नहीं करूँगी, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँगी, तो इससे ना तो मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाऊँगी और ना ही